राकेश टिकैत जी हमारे साथ में है। टिकैत साहब, आपने अभी भाषण में कहा कि विचारधारा जो है वो गांधी जी की नहीं लेकिन गोडसे की विचारधारा जो चल रही है, भारत कैसे? सरकार की चल रही। अच्छा। भारत सरकार गोडसे की विचारधारा पर चल रहा और देश गांधी विचारधारा पर चलना चाहता है। ये पूजा पाठ करने वाले तो लगते हैं सरकार के लोग, लेकिन ये बलि प्रथा के खानदान से हैं। ठीक है। जो कल रात में दिल्ली में हुआ, आप भी दिल्ली में ये है, तो जो पूरे देश में होंगे, ये पूरे देश में करवाएंगे दंगा। जो सरकारें विकास पर नहीं जा सकती वो विनाश का रास्ता चुनती है, तो इन्होंने वही रास्ता चुन रखा। अच्छा, रामनवमी पे दंगा होता है मध्य प्रदेश में, हनुमान जयंती पे दंगा सब होता है। जगह यही तो करवाते हैं। कौन करवा रहा दंगा? यही तो करवाते हैं। मुसलमान अपनी जान बचाता फिर रहा देश में, उसको बचने का कहीं रास्ता नहीं पा रहा, ये उसको आगे खड़ा करके और दंगा करवाना चाहते हैं। ये सब सरकार की साजिश है। देश की राजधानी दिल्ली, हमने देखा है पिछले 2 साल में बहुत दंगे हुए थे, सीलमपुर में भी दंगे हुए थे, अभी भी जो है। कौन करवाता है? नहीं के लोग ये सब। क्यों, किस लिए चल रहा है ये? अरे अच्छा, जब सरकार ये चाहती है कि भाई ये काम हो, हमने कहा कि विकास के काम इनको करने चाहिए। अच्छा, विकास के कामों पर ध्यान नहीं है तो दूसरी तरफ ध्यान बीजेपी नहीं। ये बोल रही है कि जो बांग्लादेशी आकर बस गए हैं दिल्ली में, उन्होंने ये किया है पूरा। किसी ने कुछ नहीं करा। वे अभी बसेगा बांग्लादेशी, ये अभी पता चला। वे 7 साल में अभी बसेगा। अच्छा, अभी बसेगा। दूसरे एक है कि राज ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र से वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे कराएंगे। 3 तारीख तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वरना पूरे देश में हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे जिसको जहाँ जहाँ पढ़ना। देश अब विकास की तरफ तो नहीं जा रहा, देश इसी की तरफ जा रहा है। अच्छा, हाँ, उनको नहीं करना चाहिए अभी। राज ठाकरे को इस लाइन पर नहीं जानते। ये तो बीजेपी की लाइन है। जो राज ठाकरे चला रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा कि बीजेपी की लाइन है ये दंगा और ये मस्जिद और हिंदू और ये, तो ये तो बीजेपी की लाइन है। हिंदू तो हम सभी हैं। राज ठाकरे को ऐसी अभी क्यों लाइन ले रहे हैं? अब भाई ये ज्यादा कर रहे हैं तो उसने भी सोचा कि भाई इसी में से ही वोट तलाश कर लो। अच्छा, हाँ, तो नहीं जाना चाहिए उनको। उनका ठीक चल रहा है वहाँ पे, उनको उसी तरह से चलाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए सिस्टम। अयोध्या जाएंगे 5 तारीख को। तो अयोध्या तो जाना चाहिए भाई। हमारा भी जन्म स्थल अयोध्या में ही हुआ। अच्छा, हम भी रघुवंशी हैं, राम भी रघुवंशी है। अयोध्या तो चले जाना चाहिए। अयोध्या कोई वैसे है कि अयोध्या कोई अफगानिस्तान में है, जाना चाहिए तो सबको जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हिंदू मुस्लिम हो, ये तनाव जो है बढ़ते ये तो सरकार जब तक चाहेगी, जब तक तनाव बढ़ेगा। जब सरकार चाह लेगी, ये अभी 1.5-2 साल बढ़ेगा। उसके बाद में चुनाव जब आ जाएंगे उससे पहले शांत करेंगे। ये कहेंगे कि देखो मुसलमान बिल्कुल शांत है, वो सब हमारे साथ में है। लेकिन जब तक इनके साथ में झगड़े करवाएंगे पूरे देश में, ये सरकार करवाती है। चुनाव के लिए चुनाव के लिए हो गया। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? भारत सरकार। आपने कहा कि और आंदोलन एक खड़ा करने की जरूरत है। तो आंदोलन तो किसानों का खड़ा होगा, देश में मजदूर का खड़ा होगा, आदिवासी का खड़ा होगा। मुद्दों पे आंदोलन खड़ा होगा। विकास देश में हो, देश विनाश की तरफ ना जाए, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इन झगड़ों से जनता को बचना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार, उसके मेंबर पार्लियामेंट, भाई केजरीवाल के घर पे कौन गया? वो जो मेंबर पार्लियामेंट है, क्या नाम उसका, वही तो करवाता है सबसे ज्यादा। क्या नाम है? लेकिन अरे वो लड़का था नहीं, क्या है वो, क्या नाम है भाई उसका? है एक वो सूर्य है नाम उसका, वो है, वही झगड़े करवाता है सब जगह। क्या उसको इसीलिए मेंबर पार्लियामेंट बना के तुम जाके झगड़े करो? कोई अकल नहीं है कि मेंबर पार्लियामेंट का क्या काम होता है, उनको क्या सेंस होती है? तो यही हो गया क्या इनको, या यही सिखाया जाता है? राजधानी अगर सेफ नहीं है तो कैसे, मतलब? अरे राजधानी सेफ कैसे रहेगी जब भारत सरकार नहीं चाह रही सेफ? जो देखो मुसलमान देश में जान बचाता फिर रहा अपनी, उसके बाद में सरदार अपनी जान बचा रहा, उसके बाद में दूसरी ये एकक जातियों को तोड़ने का काम करेंगे। इनसे बचना, इनकी विचारधारा से बचना चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि अगले 5 साल में जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरे हिंदू होंगे। अब पता नहीं 24 करोड़ लोगों कैसे इंटरनेशनल मार्केट में देश की छवि खराब होती जा रही है। अब तेल लेना बंद कर दो ना, बाहर से तेल लेना बंद कर दो। मुस्लिम कंट्री का तेल क्यों ले रहे हो? जो सेंधा नमक खा रहे हैं फास्ट में, ये कहाँ से आता है? आप बताओ, आप भी तो बहुत ज्ञानी आदमी, कहाँ से आता है ये? अरे महाराज बता दो ना, सेंधा नमक कहाँ से आता है जो फास्ट में नवमी में उसमें खा जा? वो पाकिस्तान से आता है, वो सिंध प्रांत से आता है, वो लाहौर से आता है। लाहौरी नमक उसको कहते हैं। मतलब लाहौरी नमक हम वहाँ का खाएंगे
और मुसलमान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे। नमक के खिलाफ भी लगा दो कि हम उनका नमक खा रहे हैं और भाई हम मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, और अब नमक खाएंगे पाकिस्तानी और उसी के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करेंगे कुछ नहीं, ये झगड़ा करने की बात करते हैं और कुछ नहीं करते।